So, ladies and gentlemen, this is ABP Live podcast. दिल्ली में आज रिकॉर्ड टेम्परेचर 52.9 और 52.3, बहुत सारे अलग अलग नंबर्स हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। बट हाँ, 52 के पार दिल्ली का टेम्परेचर पहुंच चुका है। हीट वेव अक्रॉस इंडिया सब जगह लोगों को परेशान कर रही है। इलेक्शन सीजन वैसे ही थोड़ा गर्माया हुआ है और उसके अराउंड हीट इतनी ज्यादा मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो गया है। जस्ट टू नो व्हाट एग्जैक्टली दिस इज ऑल अबाउट एंड क्यों अचानक से इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, आई एम in conversation with Avikal Somvanshi. He's from Center for Science and Environment. What's up, Avikal? How are you? I'm good. And pretty hot as the weather is around, but yeah, काफी गर्मी का माहौल चल रहा है और इलेक्शन तो गर्म थे ही। अब मौसम भी गर्म हो गया तो सोने पे सुहागा तो नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन ऐसे ही कुछ है तो। लेकिन ये आ, आम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात तो नहीं है। गर्मी कुछ ज्यादा ही है और इसको झेलना मुश्किल पड़ रहा है। मतलब अगर आप इस पे रिसर्च करते हैं, आप क्लाइमेट चेंज के अराउंड हाँ। वर्क करते हैं, हम्म। हाउ डू यू सी दिस? व्हाई सडन चेंज इन द हीट वेव्स? व्हाई सडन चेंज इन टेम्परेचर? क्योंकि इससे आज से जितने साल पहले की बात करें हम, अगर पास्ट को देखें, 45 46 गया है, 47 गया है, बट इस बार एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जा रहा है। ऐसा क्यों? काफी सारी चीजें हैं। दिल्ली और नॉर्दर्न इंडिया हमेशा से गर्म रहा है। हमारी गर्मियों में 45 47 जाना कोई नॉर्मल सी बात है। इनफैक्ट अगर आप आईएमडी का हीट वेव का डेफिनेशन भी देखें नॉर्थ इंडिया के लिए, तो 45 के ऊपर अगर 2 दिन रहता है तब वो हीट वेव मानते हैं नॉर्थ इंडिया में। तो 45 46 इवन 48 का पिछले कई गर्मियों से हम देखते आ रहे हैं। मेरे बचपन में भी ऐसे ही होता था, लेकिन जो इस साल हो रहा है जब हम 50 क्रॉस कर रहे हैं, ये इसमें पह, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि लार्जर कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है। तो एक ग्लोबल फिनोमेना चल रहा है इस समय, एलनीना चल रहा है। जो पैसिफिक ओशन में जो पैसिफिक ओशन का पानी है उसका उसके अंदर हीट वेव आने का होता है। उसके वजह से जो हमारे ऊपर की जितनी हवा चलती है सतह पे नहीं, जो एटमॉस्फेरिक हायर लेवल पे, इसे वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज कहते हैं, उनके बहाव में अंतर आता है। और उसके वजह से आप देखेंगे कि जो ये हीट वेव है ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये अफ्रीका से शुरू होके ये इंडिया तक है। पूरा पूरा सहारा से लेके आपका बिहार तक की जो जितनी भी जमीन है वो भट्टी बन चुकी है। तो ये है। तो एक तो वो है जिसने जो पहले से 48 49 होता था उसके अंदर 1 2 डिग्री और ऐड कर दिया तो है। तो एलनीना ये हम फिर बेसिकली, एलनीना एक फिनोमेना है जिसके कारण 2 3 4 डिग्रीज बढ़ चुका है। हाँ क्या एलनीना ये हर साल होता है या मतलब सालों नो नो पर आता है? नो नो इसका साइकिल होता है। एलिना आता है, फिर एलिनो आता है, एलिना आता है, एलिनो आता है। और ये यूजुअली 5 6 साल का उनका अंतर होता है, लेकिन कोई सेट स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं है। जैसे मानसून की तरह नहीं है कि हर साल आ रहा है। ओके। ये कब शुरू होता है कब खत्म होता है इस पे काफी सारा शोध अभी भी चल रहा है। लेकिन ये पता है कि एलिना आता है, फिर एलिनो आता है, एलिना आता है, एलिनो आता है। और यूजुअली इनके बीच में 4 5 साल का डिफरेंस होता है। ओके। तो ये होता रहता है। तो इसकी वजह से अगर आपको याद हो 2016 में भी काफी ज्यादा हीट वेव चली थी। तो वही आप मान लीजिए 12 13 साल के बाद ये सिलसिला चलता रहता है। तो एलिना एलिनो ने जो एक्स्ट्रा 2 डिग्री आया है वो ऐड कर दिया है। ठीक है। लेकिन दिल्ली, राजस्थान, बिहार, यूपी, यहाँ पे 48 रहता ही था। और वो 48 क्यों रहता है वो अलग सवाल है। ओके, वो क्यों रहता है वो भी बता दीजिए। तो पहले तो 40 हमारे मौसम के हिसाब से, मैं जब बचपन में जब 90s में भी था तो भी 48 40 जाता था, लेकिन वो गर्मी अलग होती थी। अब जो गर्मी का नेचर है वो बदल गया है। मैंने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की जहां पे मैंने 2000 से लेकर 2023 तक का वेदर डेटा और सैटेलाइट डेटा दिल्ली और बाकी के 5 महानगरों का देखा। उसमें नोटिस किया कि ऑन एवरेज जो
एयर टेम्परेचर है उसमें ज्यादा बदलाव नहीं आया है। जो चीज ज्यादा बदली है वो है ह्यूमिडिटी, उमस। तो ओके। जो हमारे शहरों में उमस बढ़ गई है, जो ओके। उमस का और जब टेम्परेचर का एक साथ आप देखें, तो वो आपकी जो उमस वाली गर्मी होती है वो ज्यादा कातिलाना है, ज्यादा दिक्कत होती है उसमें एडजस्ट करने की। क्योंकि अगर आपकी ड्राई हीट है, जो आपकी जैसी गर्मी राजस्थान दिल्ली में होती थी, अगर आप कूलर चला लें या नहा लें, शरीर ठंडा हो जाता था। लेकिन यही आप अगर आप बात करें, अगर आप चेन्नई गए हैं या फिर आप कोलकाता गए हैं, जो चिपचिपी गर्मी होती है, आप नहा भी लें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो वो देखने को मिल रहा है स्पेशली दिल्ली में। दिल्ली में जो उमस मॉनसून के आने के बाद बढ़ती थी, वो अब पहले से ही बढ़ना शुरू हो गई है। ओके। और ये जो एक्स्ट्रा उमस है, ये जो आपका 40 डिग्री टेम्परेचर हो, उसका जो फील लाइक होता है उसे 45 कर देता है। ओ बाप और रे। वही आप बात करें, अगर 50 डिग्री हो, उसके अंदर आप ये 20-30% उमस को झोंक दें, तो वो आपका 60, 65, 6 फील लाइक टेम्परेचर हो जाता है। और ये ह्यूमन बॉडी डील नहीं कर पाती है। तो कई बार लोग बोलते हैं कि हाँ, एक्चुअली हमारे दादा दादी लोग बोलते हैं हमारे जमाने में भी होता था 44, 45। लेकिन वो जो गर्मी थी जो वो झेलते थे, वो जो हम झेल रहे हैं उसमें बहुत ही बड़ा अंतर आ चुका है उमस की वजह से। ओके। दो और चीजें हैं जो हम अब दिक्कत अलग हो चुकी हैं। ठीक है। एक तो है हमारे शहर। जो हमारे पुराने शहर होते थे वो इतने ज्यादा कॉन्क्रिटाइज नहीं थे, उसमें उतने ज्यादा रोड और व्हीकल्स वगैरह नहीं थे। तो जो गर्मी होती थी वो किसी तरह हमें शेड में मिल जाती, कोई शेड मिल जाता था, पेड़ पौधे थे काफी सारे शहर के अंदर में। हमारे घरों में छज्जे हुआ करते थे तो धूप अंदर नहीं आती थी। घरों की दीवारें हमारी 1 फीट 2 फीट चौड़ी होती थी, जो धूप पड़ती भी थी तो अंदर पहुंचते पहुंचते काफी कम हो जाती। तब हमारी, अब जो हमारी मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं उसमें कांच की दीवारें हैं या फिर आधी ईंट की दीवारें हैं, 4.5 इंच की दीवारें हैं, जो धूप को रोक नहीं पड़ती। तो पुराने जमाने में जाके, अब पुराने दिल्ली के अंदर ही अगर आप पुराने घरों में जाएं तो अंदर उतनी गर्मी नहीं होती है जितना बाहर होती है। लेकिन अगर आप इस समय के जो भी कंस्ट्रक्शन के घर चले जाएं, अगर वहां पे एसी ना चल रहा हो तो अंदर का भट्टी होता है, अंदर का टेम्परेचर बाहर से ज्यादा होता है। तो ये जो दिक्कत है, बाहर तो गर्मी है ही, लेकिन जो हम लोग यहाँ पे इस माहौल में रह रहे हैं हमारे घरों में, उससे ज्यादा गर्मी है। क्योंकि हम जिस तरह के घर बनाए हैं और जिस तरह की चीजें कर रहे हैं उसके आसपास, उसका भी असर है। तो अच्छा। अगर मैंने पिछले 2-3 सालों से मैं हर गर्मी में अपने घर के बाहर एक थर्मोमीटर रखता हूँ, घर के अंदर एक थर्मोमीटर रखता हूँ और फिर से मेजर करता रहता हूँ कि अंतर क्या है। बाहर आपका आईएमडी कितना बता रहा है टेम्परेचर, मेरी बालकनी और मेरे छत पे कितना टेम्परेचर है, और मेरे कमरे के अंदर कितना टेम्परेचर है। आपको जान के शौक लगेगा कि मेरे बालकनी का टेम्परेचर, जो शेडेड है, यहाँ पे गमले में पौधे भी लगा के रखे हैं मैंने, सही बात। वो यूजुअली 5 से 6 डिग्री ज्यादा होता है आपका जो आईएमडी बता रहा होता है। तो अगर आईएमडी बोल रहा है कि 40 डिग्री है, तो मेरे बालकनी का टेम्परेचर 45, 46 हो जाता होता है उस समय। ओ बाप। और और अगर मैं घर पे नहीं हूं और एसी पंखा नहीं चलाया है, तो कमरे का टेम्परेचर उससे भी ज्यादा होता है। तो जब मैं घर आता हूँ तो भट्टी होता है, उसके अंदर रहा भी नहीं जा सकता, मुझे एसी पंखा चलाना पड़ता है। आधे एक घंटे बाद वो ठंडा होता है, तो फिर उसके अंदर मैं रह सकता हूँ। तो ये जो हालत हो गई है, ये जो हमारे, जो आईएमडी बोल रहा है 40 है 50 है, जो हम सह रहे हैं वो उससे कई गुना ज्यादा है। और ये एलिना का नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज का नहीं है, ये किसी और चीज का नहीं, हमारे खुद का किया जा रहा है। हमने जैसे घर बनाए, जैसे अपना शहरीकरण किया और जैसे अपनी आदतें बदल ली। तो अब आप अगर एसी चलाते हैं तो एग्जॉस्ट कहाँ जाता है एसी का? यही रहता है। आप सब लोग अपने बालकनी में लगा देते हैं। तो बालकनी में अब एसी क्या करता है, अंदर की गर्मी निकाल के बाहर फेंकता है। और जब आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, किसी, अगर आप सीपी चले जाएं या कनॉट, और या GK2 चले जाएं, ग्रेटर कैलाश मार्केट में,
जो पीछे की लेन में आप चल नहीं पाओगे क्योंकि सारे एसी का निकल डक्ट रहा वगैरह। है। जो नेचुरली हवा ठंडी होती थी सूरज ढलने के बाद, उसमें अब हम एग्जॉस्ट भर दे रहे हैं। हम्म। तो वो जो रात को थोड़ी सी राहत मिलती थी कि खिड़की खोली, ठंडी हवा आई, थोड़ा सा राहत मिला, थोड़ा सा ठंडा हुआ, वो होना बंद हो चुका है। अगर आप खिड़की खोलेंगे तो आपके नेबर का एग्जॉस्ट अंदर रहेगा, आपकी घर और गर्म हो जाएगा। अच्छा, तो मेरे एक दो क्विक सवाल है। एक तो जो आईएमडी बोल रहा है कि 52 डिग्रीज टेम्परेचर पहुंचा है दिल्ली का, ये 52 डिग्रीज एक्चुअल टेम्परेचर है कि ये जो फील्स लाइक टेम्परेचर है वो 52 डिग्रीज है? एक्चुअल टेम्परेचर है, एयर तक हवा का टेम्परेचर है। हवा, ओके। आईएमडी का जो मेजरमेंट होता है उसे काफी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि स्टेशन कहाँ पे होगा। जैसे आपका पोल्यूशन का मेजरमेंट होता है या पानी कितना गिरा उसका, तो उनका वेदर स्टेशन होता है। ये बिल्डिंग से इतना दूर होना चाहिए, इतनी ऊंचाई पे होना चाहिए, यूजली 2 मीटर की ऊंचाई पे ये मीटर लगाया जाता है। और किसी भी तरह से शेड, और शेड में होता है, आप धूप का टेम्परेचर नहीं लेते हैं, तो थर्मामीटर के ऊपर नहीं, हवा का। तो 52 डिग्री टेम्परेचर हवा का है। अब उसके बाद अगर आप धूप में खड़े हैं तो ऑफकोर्स आपको उससे ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा क्योंकि धूप आपके ऊपर डायरेक्ट पड़ रही है। और अगर यही थर्मामीटर आप उठा के किसी सड़क के बगल में रख देंगे तो टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, क्योंकि सड़क से जो हीट है। ऊष्मा निकल रही है, एब्जॉर्ब करके फिर रेडिएट करता है। या बिल्डिंग के बगल में रख देंगे तो उससे भी बढ़ जाएगा। तो ओके। जो 52 डिग्री है, ये हवा का टेम्परेचर है। इसमें बाकी जो फैक्टर्स हैं, आपकी जो धरती का से ऊष्मा निकल रही है, जो आपका शेड और या धूप ज्यादा पड़ रही है, उसको अकाउंट में नहीं लिया जाता है। ठीक है। एक चीज जो अभी आपने मेंशन की थी कि ह्यूमिडिटी अब दिल्ली में बढ़ चुकी है, आज से अगर हम 20 साल 25 30 साल पहले से देखें, ऐसा हाँ क्या जी। चेंज हुआ है कि जिस कारण दिल्ली या इस पूरे बेल्ट में ह्यूमिडिटी बढ़ गई है? ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है एक्चुअली। ये बहुत ही बड़ा साइंटिफिक सवाल है कि ऐसा हो क्यों रहा है। इसका कोई क्लियर आंसर नहीं मिला है। जो ओके। हमारा पर्यावरण बदल रहा है, जलवायु परिवर्तन चल रहा है, उसी का हिस्सा है ये। एक चीज मैंने जो नोटिस की है कि अब हमारे जो मई जून में अचानक से बारिश हो जाती है, जो हम्म। आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं वो ह्यूमिडिटी को ऐड करते हैं थोड़ा सा। लेकिन शहर के अंदर ही बात करें, ये जो हमारे जितने ह्यूमन एक्टिविटीज है, स्पेशली आप जो एसी चला रहे हैं, एसी आपका सिर्फ गर्मी बाहर निकलता है, ह्यूमिडिटी भी बाहर निकलता है, तो आप देखेंगे कि एसी के नीचे पानी टपकता रहता है। तो हम्म। अब वो भी ऐड कर रहे हैं। तो काफी सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। एग्जैक्ट साइंटिफिक रीजन क्या है ये अभी भी रिसर्च चल रहा है, किसी को ठीक से पता नहीं है। लेकिन ये नोटिस किया गया है। मेरी एनालिसिस नहीं है, आईएमडी का भी 2 साल 3 साल पहले एक पेपर छपा था, उन्होंने नोटिस किया था कि पूरे नॉर्थ इंडिया में ह्यूमिडिटी प्री मॉनसून सीजन विच इज मई जून में बढ़ रही है, और काफी तेजी से बढ़ रही है। और इसका असर आप एयर टेम्परेचर पे तो आप नहीं देख पाओगे, लेकिन जो फील्ड लाइक टेम्परेचर होता है उस पे आपको देखने को मिलेगा। ओके। और ये ज्यादा खतरनाक भी है क्योंकि ड्राई हीट को ह्यूमन का हमारा शरीर झेल सकता है, लेकिन ह्यूमिडिटी जब बढ़ती है तो आप पसीना सूखता नहीं है। और अगर आपका ह्यूमिडिटी के साथ जो हीट इंडेक्स होता है, अगर वो 41 डिग्रीज क्रॉस करता है, तो हीट स्ट्रोक्स और बाकी सारी हीट रिलेटेड इलनेस का काफी ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। ओके। और और ये आपको देखने को मिलेगा अगर आप हीट स्ट्रोक से डेथ्स का डेटा देखेंगे पिछले 20 साल का, तो अधिकतर डेथ नॉर्थ इंडिया में नहीं, आपको ये उड़ीसा आंध्रा में मिलेंगे। क्योंकि वहां की जो गर्मी होती है उमस वाली, वो भले 40 डिग्री टच नहीं करती, लेकिन वो इंसान की जान ले लेती है। तो वो अभी हालात तो दिल्ली एनसीआर में नहीं हुए हैं, लेकिन जिस तरह से ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, उमस बढ़ रही है, आने वाले फ्यूचर में ये भी बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। ओके। देखिए, मुझे पता है कि फंडामेंटली हम कई चीजें चेंज नहीं कर सकते। हम बिल्डिंगों को रातों रात तो गिरा सकते नहीं है, कंक्रीट जंगल जो बन चुका है उसको खत्म नहीं कर सकते। बट पॉलिसी चेंजेस गवर्नमेंट लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या करना चाहिए कि एटलीस्ट वी आर सिटिंग इन 2024, आज से
10 साल बाद हम ये फेस ना करें, या हम जो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब जितने लोग डिनाई कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग इज अ फिनोमेना, उसको पहली बात तो एक्नॉलेज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जिन्होंने कर लिया है उसके लिए क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं, क्या लेने चाहिए? हाउ डू यू तो व्हाट डू यू सजेस्ट? पहले दो चीज बोलना चाहूंगा। पहली चीज कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के लिए जो चीजें करनी चाहिए थी और जो और वो तो अलग चीज है। क्लाइमेट ऑलरेडी चेंज हो चुका है। ये हम्म। जो हीट वेव्स हैं, अगर आप कार्बन एमिशन खत्म भी कर दें, रोक भी लें, ग्लोबल वार्मिंग को आप ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री पे रोक भी दें, हीट वेव्स वापस नहीं जाने वाली, कि अब रहने का है। इनफैक्ट जो आईपीसीसी की लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें ये भी कहा गया है कि अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को एक 1.5 डिग्री पे रोक देते हैं, जो हम्म। पेरिस अकॉर्ड है, तभी भी हीट वेव रहेंगी और बढ़ती जाएंगी। क्योंकि ये जो जो चेंज होना था इसके लिए, उतना चेंज हो चुका है। तो हम वापस 24 डिग्री तो अब नहीं पहुंच पाएंगे। अब हमें मान के चलना पड़ेगा कि गर्मियां 50 डिग्री होंगी। अब हमें ये चीजें करनी है कि हम इस 50 डिग्री के साथ कैसे रह पाएंगे, और उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही बोला, हम शहर नहीं बदल सकते, बिल्डिंग्स नहीं बदल सकते हैं, लेकिन उनके लिए जो एडेप्टेशन करना है, जो उनके अंदर रिफर्बिशिंग करनी है, उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। लंबा लंबा रास्ता है ये, 1-2 साल का नहीं है। ये आपका जैसे मास्टर प्लान 10-20 साल के बनते हैं, वैसा करना पड़ेगा। और मीन वाइल हमें काफी सारी चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली इस मौसम के दौरान, कि आप ब्रेक्स लें। अगर आप बाहर की तरफ काम करते हैं, अगर आपका बाहर जाने का है, तो जब सूरज चरम पर है, धूप में डायरेक्ट ना जाए। 50 डिग्री टेम्परेचर हवा का है, अगर आप धूप डायरेक्ट आपके ऊपर पड़ेगी, 60 पहुंचेगा। जो हीट रिफ्लेक्ट हो रही है आपकी सड़कों से, बिल्डिंग से, आपकी गाड़ी के एग्जॉस्ट से जो गर्म धुआं निकल रहा है, वो सब मिलकर आप, पता नहीं, आप 70 डिग्री के आसपास एक्सपोजर हो रहे होंगे। वो आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप खुद, लाइक, शायद काफी, अब हम सिएस्ता तो ले नहीं सकते, हमारा ऑफिस अलाउ नहीं करता है, लेकिन हमें वो देखना पड़ेगा कि हम ज्यादा एग्जॉस्ट ना करें अपने आप को इस समय। और ये भी ना करें कि दूसरों को करना पड़े। अगर आप खुद नहीं जाना चाहते हैं बाहर खाना खाने, आप स्विगी से मंगाएंगे, बेचारे स्विगी वाले की भी सोचिए थोड़ा सा, कि वो उस गर्मी में कैसे लेके आएगा। ट्रू। तो वो चीजें हैं। घर के अंदर आपको देखना चाहिए कि अगर आपके पास बड़ी खिड़कियां वगैरह हैं, तो उसके ऊपर किसी तरह का छज्जा डालें। जो सूरज की गर्मी है, सूरज की धूप अगर आपके घर के अंदर आ गई, तो उसको बाहर निकालना बहुत महंगा है। एसी आपको 4 घंटे चलाना पड़ेगा। दिल्ली में बिजली सस्ती है, आप कर सकते हो। दिल्ली के बाहर नहीं है, लेकिन अगर सब लोग एसी चलाएंगे, जिनमें बिजली नहीं की, ब्लैकआउट हो जाएगा, तो आप फिर से फंस जाओगे। तो आपको वो ध्यान रखना है कि मैनेज करना है, कोशिश करना है कि गर्मी घर के अंदर ना आए। उसके लिए आप खिड़कियों के ऊपर, अब तो नई कंस्ट्रक्शन में छज्जा होते ही नहीं सबको बड़ी बड़ी विंडो चाहिए। ट्रू। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका घर उतना गर्म ना हो, आप उतने गर्म ना हो, या एसी का बिल आसमान ना छुए, तो बाहर छज्जे बनवा लीजिए कि धूप, जो डायरेक्ट धूप है, वो आपके खिड़की के शीशे पे ना पड़े, उसके नीचे जाए, तो वो शेड आ जाए। वो जरूरी है। अगर आप टॉप फ्लोर पे रहते हैं, जो आपकी छत है, अधिकतर दिल्ली की छतें काली हो चुकी हैं। काला रंग सोखता है, तो आपका घर और ज्यादा गर्म होगा। उस पे सफेदी करा दें। सफेद, उससे आपका एक्चुअली 4 से 5 डिग्री का अंतर पड़ जाता है घर के अंदर, अगर आप छत के ऊपर सफेदी करा दी, क्योंकि सफेद रंग की वजह से वो रिफ्लेक्ट कर। रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो वो कर सकते हैं। और खान पान पे ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप पिज्जा खा के आप सोचेंगे कि आप अब गर्मी में भी ठीक रह सकते हैं, तो नहीं होगा। एक एक मौसम, एक समय होता है। हम लोग गर्मियों में कुछ अलग चीजें खाते थे,
इसलिए क्योंकि वो हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती थी और बॉडी इस गर्मी भी उन चीजों के साथ काम कर सकती थी। पानी ज्यादा पीते रहे, नमकीन पानी पीते हम लोग। भारत में नींबू पानी में नमक इसलिए डालते हैं क्योंकि डिहाइड्रेशन, जो हम स्वेट कर रहे होते हैं, उससे हम काफी ज्यादा सॉल्ट लूज सॉल्ट करते हैं। निकालने। तो इसलिए सॉल्टी पानी, बाकी लोग को दुनिया में नहीं पसंद है सॉल्टी पानी पीना, लेकिन हमारे लिए जरूरत है। तो ये चीजों का ध्यान रखें। ये अलग अलग चीजें हम बचपन से करते आ रहे थे, हम भूलते जा रहे हैं, वापस याद करने की जरूरत है। और 24 डिग्री तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ये सब चीजें करें तो घर के अंदर एटलीस्ट 30-32 डिग्री करते हैं, विच इज बॉडी काम करती रहेगी। बेगस कांट भी आप चूजर्स वाला हाल है मतलब। बेगस कान भी चूजर, हम अब दिल्ली को उठा के अलास्का में तो नहीं रख सकते। ठीक है। अब दिल्ली का रियलिटी 50 डिग्री हो गया है। अब ये 50 ही रहेगा, वापस नहीं जा सकता। हर साल में ऊपर नीचे होगा। जब एल नीनो आएगा तो ये 2 डिग्री जो आज बढ़ा है, उस साल 2 डिग्री कम हो जाएगा, लेकिन वापस से अगले साल आप उधर ही पहुंचोगे। तो अब इस नई रियलिटी के साथ जीना सीखना है। ठीक है, मेरा लास्ट सवाल, सिंस आप खान पान की बात कर रहे थे, बड़े बुजुर्ग कई बार बोलते हैं कि कभी धूप में बाहर जाओ तो प्याज रख लो पॉकेट में, मतलब अगर इस फिनोमेना हाँ के, जी, बिल्कुल। मैंने भी सुना है। हाउ डज इट एक्चुअली वर्क, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता। डू यू हैव एनी? वो आई हैव नो आइडिया। मैंने बचपन से सुना है, जब भी मैं बाहर जाता था दादी मेरी बोलते प्याज रख के जाओ, उससे लू नहीं लगेगी तुमको। राइट। उसका उसका लॉजिक क्या है ये नहीं पता मुझे। ये पता है कि आप शिकंजी पी के जाए या आम पन्ना पी के जाए तो बॉडी रिकवर कर जाती है। पॉकेट में प्याज रखने का क्या लॉजिक है, ये तो हमारे पूर्वज ही जाने। लेकिन जरूर कहूंगा, जो जितनी भी जो क्वर्की चीजें हमसे करवाई जाती थी, जो उस समय हमें समझ नहीं आती थी, अब बड़े होकर देख रहे हैं कि देवर एक्चुअली मीन्स टू सर्वाइव द क्लाइमेट एंड अडेप्ट टू इट। गर्मी में ऐसी चीजें करते हैं, सर्दियों में करते हैं ऐसे, बरसात में ऐसे। तो वो हमारे शरीर को उन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस और वेदर कंडीशंस में अडेप्ट करने में हेल्प करता था। गर्मी में हम पहनते हैं सूती कपड़े, और सर्दियों में हम पहनते हैं ऊन के कपड़े। तो वो सारी चीजें लॉजिक है। अब तो चेंज हो चुका है फैशन के हिसाब से। लोग निटेड गर्मी में भी लेदर जैकेट निटेड पहन के शर्ट निटेड शर्ट्स और जैकेट पहन के घूम रहे हैं। अब अगर आप ये करना चाहोगे तो बाहर 50 डिग्री हो या 40 डिग्री हो, आप गर्मी में ही मिलोगे। ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। तो वो सारी चीजें ध्यान में रखने की जरूरी है। ऑन दैट नोट, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर शेयरिंग टाइम विद अस एंड हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन। आई रियली होप जो भी आपने बोला उससे कुछ लोगों की आंखें खोले, और जितना हमने एक कॉन्क्रीट जंगल बना दिया है उसमें थोड़ा रिडक्शन हो। आई नो, सरकार की भी आंखें खुलने तो बहुत ज्यादा। आई नो डैमेज तो हो चुका है जो होना है। एटलीस्ट 20 25 30 साल बाद आई डोंट नो हम कभी भी 24 डिग्री या 30 डिग्री के नॉर्म पे पहुंच पाएंगे, बट आई रियली होप फॉर दैट डे टू अपीयर। तब भले ही मैं बूढ़ा हो जाऊं, लेकिन मैं देन टू ठंडी गर्मियां देखना चाहता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू। दिस कॉन्वर्सेशन अविकल, थैंक यू। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू जी, बाय। Appreciate it.